इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि दीन के बारे में, जिस पर अमल व थोड़ी मेहनत करने से दीन पर चलना आसान होगा और नमाज की पाबंदी के साथ साथ औरतों का दीनी जज्बा भी बढ़ेगा। हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के बहुत से वाक़यात पेश किए हैं, जिस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही अपनी और अपने वालिदैन की भी आखिरत को सुधार सकते हैं। हुजूर की बताई हुई हदीसों को हमें अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना चाहिए, जिससे हम दीन और दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकें और नमाज के पाबंद बन सकें। इसलिए हुजूर के बताए हुए वाक़यात में से चंद वाक़यात हम यहाँ पेश कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इनको ज़रूर पढ़ें और इन पर अमल करें। हकीकत यह है कि अगर औरत में दीन का शौक़ और नेक अमल का जज्बा पैदा हो जाए तो औलाद पर उसका असर ज़रूर होगा। इसके बरखिलाफ हमारे ज़माने में औलाद को शुरू ही से ऐसे माहौल में रखा जाता है जिसमें उस पर दीन के खिलाफ असर पड़े या कम अज़ कम यह है कि दीन की तरफ बेतवज्जो पैदा हो जाए। जब ऐसे माहौल में इब्तिदाई ज़िंदगी गुजरेगी तो इससे तो नतीजे पैदा होंगे, वे जाहिर हैं। तस्बीहात हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक शागिर्द से फरमाया कि मैं तुम्हें अपना और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा लाडली बेटी थी, किस्सा सुनाऊं? शागिर्द ने कहा, ज़रूर। फरमाया कि वह अपने हाथ से चक्की पीसती थी, जिसकी वजह से हाथ में निशान पड़ गए थे, और खुद पानी की मस्क भरकर लाती थी, जिसकी वजह से सीने पर मस्क की रस्सी के निशान पड़ गए थे, और घर के झाड़ू वगैरह भी खुद ही देती थी, जिसकी वजह से तमाम कपड़े मैले कुचैले रहते थे। एक मर्तबा हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम बंदियाँ आईं। मैंने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तुम भी जाकर हुजूर से एक खिदमतगार मांग लो ताकि तुमको कुछ मदद मिल जाए। वह हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई। वहाँ मजमा था और शर्म मिजाज में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए शर्म की वजह से सबके सामने बाप से भी मांगते शर्म आई। वापस आ गए। दूसरे दिन हुजूर खुद तशरीफ़ लाए। इरशाद फरमाया कि फातिमा, कल तुम किस काम के लिए गई थी? वह शर्म की वजह से चुप हो गई। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उनकी ये हालात है कि चक्की की वजह से हाथों में गड्ढे पड़ गए और मस्क की वजह से सीने पर रस्सी के निशान हो गए हैं। हर वक्त काम की वजह से कपड़े मैले रहते हैं। मैंने उनसे कल कहा था कि आपके पास खादिम आए हैं, एक यह भी मांग लें, इसलिए गई थी। वाज रवायत में आया है कि हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मेरे और अली के पास एक ही बिस्तर है और वह भी मेढे की खाल है। रात को उसको बिछाकर सो जाते हैं और सुबह को उसी पर घास दाना डालकर ऊँट को खिलाते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बेटी सब्र करो। हज़रत मूसा और उनकी बीवी के पास 10 साल तक एक ही बिछौना था। वह भी हज़रत मूसा का चोंगा था। रात को उसी को बिछाकर सो जाते थे। तकवा हासिल कर और अल्लाह के डर के परवरदिगार का फरीज़ा अदा करती रहे और घर के कारोबार को अंजाम देते रहे, और जब सोने के वास्ते लेटा करो तो सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ दिया कर। यह खादिम से ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हज़रत फातिमा रजी अल्लाह